रिपब्लिक नेशन के पंचायत कवरेज का कारवां आज पुनः सारठ पंचायत के सारठ बाज़ार पहुंचा है। अभी हम बैठे हुए हैं पंचायत के कर्मठ और क्या कह सकते हैं डायनेमिक लेडी जो मुखिया प्रत्याशी के मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत की हुई हैं, मिसेस आशा झा। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी अपनी एक अलग पहचान है, सामाजिक स्तर पर इनकी अपनी एक अलग पकड़ है और सबसे बड़ी बात है कि बेवाक हैं और बोल्डली समस्याओं को फेस करती हैं और समाधान करने के लिए लगी रहती हैं। आइए आज हम सारठ पंचायत की मुखिया प्रत्याशी आशा झा से आपको हम रूबरू करवाते हैं और हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे जो पंचायत से संबंधित होगा। मैडम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, मैं आशा झा, मुखिया प्रत्याशी सारठ से। रिपब्लिक नेशन के द्वारा मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। अभी आप जब अब त्रिस्तरीय पंचायत के आखिरी चरण में सारठ पंचायत का चुनाव होना है, आप लगातार फील्ड में कैंपेन कर रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद जा रही हूँ, खुद से कैंपेन कर रही हूँ। ना ही मेरे साथ मेरे पति नहीं जा रहे क्योंकि वो सरकारी शिक्षक है, वो मेरे साथ जा नहीं सकते। मैं खुद, मेरे घर में मेरा बेटा है जो सीए है, जो अभी बाहर रहता है, बेटी है वो भी बाहर है, तो मैं खुद से अकेले जा रही हूँ और कैंपेन डोर टू डोर। मुझे वहाँ बहुत सी समस्याएं नजर आई तो मैंने उन सबको देखा और मैं अगर जनप्रतिनिधि के रूप में आती हूँ, मैंने उन सबको नोट करके भी रखा हुआ है। अगर मैं जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आती हूँ तो मैं उन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगी। और आज तक मुझे ये पता नहीं था, मैं घर में रहती थी, मुझे कुछ पता नहीं। जब मैं बाहर घूमी डोर टू डोर, लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला। युवा जो है वो आगे आ रहे हैं, महिलाएं जो है वो मेरे साथ हैं। कुछ ने तो मुझे फ़ोन करके भी बुलाया है कि मैं आज दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपको अभी से मुखिया मान चुकी हूँ, मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए कुछ करेंगी। तो ये सबसे मतलब मुखिया तो बनना एक प्रक्रिया है, कुर्सी है, लेकिन ये जो प्यार मिल रहा है वो मुखिया से बहुत ज़्यादा ऊपर है। लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है और ये जो है सो कह रही हैं कि उससे बहुत ऊपर है। अभी प्रायः आप देखेंगे कि छोटी छोटी मूलभूत सुविधा समस्या तो जहाँ पंचायत में है ही, आवास है, पानी है, चापाकल है, अन्य छोटी छोटी नाली में जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सब समस्याओं का निराकरण आप कैसे करेंगी? इन समस्याओं का निराकरण में मुखिया के तौर पे जितना हो सकेगा उतना करूँगी। फिर उसके बाद नहीं हो सकेगा तो मैं डीसी के पास, डीडीसी के पास जाके करूँगी। और वहाँ से भी अगर वो नहीं होगा तो मैं विधायक जी से करवाऊंगी। वहाँ से भी नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री जी तक भी जाऊंगी, लेकिन मैं सारी समस्याओं का निराकरण करूंगी। जी, क्षेत्र में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगी जो लगता है कि प्राथमिकता में होनी चाहिए? जैसे आप अगर जनता आपको पद देती है, प्रतिष्ठा देकर बैठाती है तो सबसे बड़ी तो देखिए विद्यालय जो है, आंगनबाड़ी है, उनकी समस्याएं तो बहुत ही खराब है। और उसके बाद मैंने देखा, मैं रास्ते में जाती हूँ तो वहाँ जल जमाव की समस्या है, पानी की समस्या है। पानी के लिए लोग, मैं यहाँ टिकोटाण में गई थी, कल ही गई थी, मैं टिकोटाण में गई थी तो वहाँ मैंने देखा बहुत सारी महिलाएं पानी लाने के लिए बहुत दूर जा रही हैं। एक जल मीनार बना हुआ, उसी में सारे गांव की महिलाएं आ रही हैं पानी लेने के लिए। नाली की व्यवस्था नहीं है। एक विधवा महिला है जिनके पति नहीं है, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, ना उन्हें इंदिरा आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना ना मिला है, ना उन्हें पेंशन इश्यू हुआ। वो रो रही थी। मैंने कहा, मैंने नोट कर लिया, उसका नंबर, उसका नाम सब नोट करके रखे। अगर मैं आती हूँ तो उन सभी समस्याओं को देखूंगी। टिकोटाण में जहाँ तक मुझे पता था कि बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास, लेकिन मैं गई वहाँ 1-2 घर छोड़ के किसी घर में शौचालय नहीं है, जबकि टिकोटाण को शौचालय मतलब वहाँ पे शौचालय सब घर में है ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं खुद गई हूँ और आप तो हैं, आप तो जनता के हैं ही जनार्दन तो आप जाके खुद सर्वे कीजिए, आप देखिए किसके घर में है। 1-2 ने बनवाया है, 1-2 को मिला है, 1-2 ने बनवाया है तो खुद के पैसे से बनवाया है। तो सबसे पहला काम, मैं अगर आती हूँ तो मैं शौचालय की जो है समस्या है उसको तो दूर करूँगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब, किसी का श्रम कार्ड नहीं बना है, किसी का राशन कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये
बीमा ये नहीं होता जो बीमा योजना जो है, बीमा योजना वो भी है। उसके बाद हाँ, जितनी प्रकार की बीमा योजना है उन सबको जरूरतमंद जो जरूरतमंद है पहले पहले उनको मिलेगा। उसके बाद जैसे क्रम जैसे आता जाएगा उनको मिलते जाएगा। प्रायः देखा जाता है मैडम, छोटी सी छोटी विवाद पर लोग दौड़ के थाना पहुंच जाते हैं, जबकि पंचायत में गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज ऐसा हो हमारा कि छोटी छोटी समस्याओं का समाधान जो है पंचायत स्तर पे हो। जी, ये तो सही बात है, लेकिन अभी ऐसा होता नहीं है। छोटी छोटी घरेलू बातें झगड़ा होती है, लोग थाना तक पहुंच जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि मुखिया उस काबिल नहीं होते। आज अभी जो शिक्षित अभी तक पंचायत 12 वर्षों के पंचायती राज में कोई शिक्षित मुखिया नहीं आए हैं। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में वो कमजोर है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। वो इस वजह से ही ये थाना तक पहुंचते हैं। और देखिए, जैसे थाना में जाते हैं तो मुखिया वैसा दमदार होना चाहिए कि कुछ भी समस्या उसके पास हो तो वो पहले मुखिया को फोन करे, लेकिन मुखिया ने वैसा अपना प्रभाव नहीं रखा। इसी वजह से सारे जो मामले हैं पहुंचते हैं थाना तक। हमने तो बहुत जगह ऐसा देखा है कि मुखिया परेशान है अपने रोजगार सेवक और पंचायत सेवक से, मेरा नहीं सुनता है, मेरा अपने सहकर्मी को अगर वो डील नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ा स्थिति भयावह हो जाएगी। आप कैसे उसके लिए ये करेंगे? जी, ये तो अभी नहीं बता सकती कैसे करूँगी, लेकिन जो काम मिलेगा सबको, जैसे किसी का पंचायत में कोई काम आया तो वो उस गांव को ही सौंप दिया जाएगा। अगर मैं आती हूँ तो उस गांव को ही सौंप दिया जाएगा। उससे जो भी काम होगा वो आप खुद करें, अच्छे से करें, और उससे अगर आपको फायदा होता है तो सारे गांव वाले उसमें फायदा लें। उसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं। सब मिलजुल कर, सब मिल बैठ के क्या योजना है, क्या करना है, सब मिलजुल कर ही करेंगे। वो मुखिया उसमें भी अकेले निर्णय नहीं लेंगे। अभी तक का कैसा रिस्पांस रहा? अभी तो अब चुनाव 48 घंटे के बाद चुनाव हो जाएगी, 27 तारीख को आखिरी चरण में चुनाव है। महिला का या पुरुष का या युवाओं का और बहुत से जाति वर्गों का भी राजनीति में बहुत महत्व हो जाता है आज के डेट में, जैसा अभी राजनीतिक समीकरण है। आपको क्या लगता है, हर वर्ग का समर्थन आपको मिल रहा है? जी हाँ, पढ़े लिखों का तो सबसे पहले समर्थन मिल रहा है। उसके बाद मेरे पीछे युवाएं हैं, जितना है युवा है, युवतियाँ हैं, सारी आ रही हैं। महिलाएं हैं, कुछ तो बुजुर्ग भी बहुत खुश है। उन्होंने, मैं गई थी मुस्लिम टोला में, वहाँ पे भी बहुत सारे मुस्लिम जो हैं मेरे बुजुर्ग, उन्होंने मुझे आशीर्वाद तक दिया, क्योंकि मेरे साथ है कि मैं उनका अभिवादन करती हूँ। उनसे सभ्य क्या है, बूढ़े हैं, बड़े हैं, आप किसी भी जाति के, किसी के, बस उनसे आप 2 मीठे बोल लीजिए, आपको वो बहुत अच्छा इतना प्यार देंगे, पता नहीं वो, लेकिन इसका रिजल्ट जो भी हो, मुखिया का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन इतना प्यार मिला है वो तो संभाल नहीं रहा है सही में। मैं आज तक इस घर की बहू के रूप में जानी जाती थी, लेकिन आज मेरा अपना खुद का एक नाम है। आशा झा को पूरे सारठ पंचायत वासी जानते हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ। जनता का मिल रहा अपार समर्थन और प्रेम से आशा झा अभिभूत हैं। सारठ पंचायत की जनता के लिए एक अपील। सारठ पंचायत की जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी 9 प्रत्याशी हैं, जिसमें मैं भी हूँ, 9 प्रत्याशी में मैं अपना काम कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, सबकी समस्याएं सुन रही हूँ। बाकी जो महिला प्रत्याशी है, मैं किसी पे आरोप नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको एक सच्चाई बता रही हूँ कि वो कहीं जा नहीं रही हैं। उनके पति जा रहे हैं, उनके देवर जा रहे हैं, उनके ससुर जा रहे हैं, उनके पिता जा रहे हैं, वो खुद नहीं जा रहे हैं। तो वो महिलाएं जो आगे आएंगी वो कैसे समस्याएं देखेगी? उनको कैसे पता कि समस्याएं कहाँ है, क्या करना है? मैं सभी वोटरों से, मतदाताओं से अपील करती हूँ कि आप सोच समझकर अपना नेता चुने, अपना जनप्रतिनिधि चुने। मैं जब आती हूँ तो मैं मुखिया नहीं, मैं जनप्रतिनिधि होंगी आप लोग की। मेरे घर में सारी सुविधाएं हैं, पर मैं सिर्फ आप लोगों की सेवा करने के लिए ही आती हूँ। जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में, पेंशन में, ये सब में जो लगता है कमीशन, आप अच्छी तरह जानते होंगे, सबको सब पता ही है, जो लगता है वो नहीं लगेगा। और मैं इस बात पे अडिग भी हूँ। अगर मैं ये काम नहीं करती हूँ तो जैसे पंचायत में होता है, सारे हो रहते हैं क्या, मुखिया के अलावा जितने भी हैं, पंचायत समिति या वार्ड में जितने भी हैं, वो सब एक कानून होता है कि अगर आप अपने काम नहीं करते हैं तो वो आपको निष्कासित कर सकते हैं।
तो आप लोग से वादा करती हूँ, अगर मेरा काम नहीं होता है तो मैं खुद अपने पद से त्यागपत्र इस्तीफा दे दूंगी जी। ये थी हमारी साथ आशा झा, जो सारठ पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्याशी के रूप में, मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत हुई हैं। लोगों से अपील कर रही हैं कि सोच के, विचार के, समझ के आप अपना मतदान दें और एक सशक्त पंचायत और सब समृद्ध पंचायत बनाने में, सारठ पंचायत को समृद्ध बनाने में अपना बहुल योगदान दें। और मैं ये भी, अब अगर मैं जनप्रतिनिधि के रूप में आती हूँ तो मैं भी ये भी बताना चाहती हूँ जनता को कि शांति, सौम्य और शिष्टाचार से भी काम किया जा सकता है। दबंगई से भी, दबंगई सिर्फ दबंगई दिखाने से ही नहीं कहता है। स्वस्थ समाज की स्थापना तभी होगी जब स्वस्थ या शिक्षित व्यक्ति सामने आएंगे। तो आप लोग सोच समझ के वोट दीजिए। और ये मेरी माता जी हैं और ये मेरे पिताजी हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं इन दोनों के सहयोग से ही आज यहाँ तक हूँ। जनता का प्रेम और समर्थन इन्हें मिले, आशा झा अपील कर रही हैं। मैं सिन्हा जी आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा, 27 तारीख त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण होगा। आप घर से बाहर निकलें और अपने संबंधित बूथ पर जाएं और नियम के साथ मतदान जरूर करें, ताकि आपका पंचायत सुदृढ़ पंचायत बने, सुसज्जित पंचायत बने। आपसे पुनः विदा ले रहा हूं और किसी न किसी अतिथि के साथ पुनः मुलाकात करवाऊंगा। आप देखते रहें रिपब्लिक नेशन। नमस्कार, धन्यवाद।